हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने दोस्त ध्यान से चुने, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 34 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। मेरे प्रियो, अब आप मसीह में हैं तो यह ध्यान जरूर दें कि आपके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि आपके मसीह जीवन में यह मायने रखता है कि आपके आसपास क्या और कैसा है और आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस ऊपर लिखे गए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि याकूब और लिया की बेटी दीना एक अविश्वासी देश की लड़कियों से मिलने को जाती है। एक अविश्वासी देश जो परमेश्वर में नहीं है, वह उस देश की लड़कियों को अपनी सहेली बनाती है। वह उनके साथ बैठती होगी, बातें करती होगी और उस देश के प्रधान के पुत्र ने दीना के साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर दिया। बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध है, लेकिन दीना ने अविश्वासी लड़कियों को अपनी सहेलियां बनाया और फिर मुसीबत में फंसी, क्योंकि अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी विश्वासी मसीही नहीं बन सकते। बात अविश्वासी लोगों की नहीं है, बल्कि जो वह करते हैं उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है और वह प्रभाव धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर करता है और फिर आप दीना की तरह किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आपके दोस्त कैसे हैं या कैसे होने चाहिए ये आपको तय करना है, क्योंकि अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आपकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। जब तक आपका आसपास सही नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी भी सही नहीं होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दोस्त बनाने से मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो दोस्त आपने बनाए हैं वह आपको परमेश्वर में बढ़ाने वाले, उसके वचनों में बढ़ाने वाले हों, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए और उन दोस्तों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन सको। मेरे प्रियो, याद रखें, शैतान आपके सबसे नजदीकी लोगों के मुंह को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका दोस्त एक शराबी है तो आपका उसके साथ बैठकर क्या काम है और वह भी आपको क्या दे सकता है। अगर आप उसे अपना दोस्त बनाते हैं तो उसे परमेश्वर का वचन सुनाओ और प्रार्थना करो और फिर उसके पास से उठ जाओ और अपने आप को उस शराब में फंसने का मौका ना दो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं तो आपके दोस्त भी परमेश्वर में चलने वाले होने चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, शैतान को मौका ना दें कि वह आपकी जिंदगी में काम करे। अपने दोस्त ध्यान से चुने और अपने दोस्तों के लिए एक अच्छे उदाहरण बने, ताकि वह भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए मजबूत हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाऊंगा जो मुझे आपके वचनों में बढ़ा सके। परमेश्वर, मैं हमेशा गलत लोगों से दूर रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।